ऑर्डर आता है, 2 घंटों के अंदर ही जो है वो पूरी सर्वे की टीम वो खुदाई करने के लिए वो मस्जिद को पहुंच जाती है। तो यहाँ पर हमें मालूम होता है कि इनकी तैयारी कितनी है, ये साजिश कितनी है। और उनको मालूम है कि जब ये खुदाई करेंगे वहां के कमेटी को भी इत्तिला नहीं है, वहां के जिम्मेदारों को भी मालूमात नहीं है, तो वहां के पुलिस डिपार्टमेंट को भी मालूम नहीं होता है, सीधा जाकर वहां की खुदवाई शुरू कर देते हैं। वो जाहिर सी बात है, अचानक कोई एक हादसा पेश होता है या कोई एक कार्रवाई पेश होती है, बिना इल्म के कुछ हो जाता है, तो वहां के लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। जैसा लोग वहां पर जुड़ना शुरू हो गए, तब वहां पर जो है पुलिस ये वहां के लोगों को कंट्रोल करने में नाकामयाब होते हुए लाठीचार्ज करती है। वो लाठीचार्ज यहां तक हो जाती है कि वो फायरिंग का ऑर्डर होकर जो है 5 लोगों को फायरिंग कर मार दिया जाता है। तो यहां पर ये देखने वाली ये बात है कि पुलिस जो है एक छोटी सी एक मॉब को, छोटी सी एक अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकती। एक फायरिंग का ऑर्डर कौन दे देते हैं? जब जाकर इसकी तहकीकात करते हैं तो वहां से पुलिस से एक होम मिनिस्ट्री से एक बात आती है कि ये फायरिंग का ऑर्डर हमने नहीं दिया और ये गोली जो है हमने नहीं चलाई। तो ये गोली किसने चलाई? तो यहां पर जो लोग यहां पर फायरिंग किए हैं वो कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनको सपोर्ट किसने दिया? तो ये एक बहुत बड़ी एक साजिश और एक कॉन्स्पिरेसी है। इसकी हम मजम्मत करते हैं और इसकी जाहिरत और इसका जो है मामला जो है सही तरीके से सुनवाई होना है, इंसाफ होना है बोलकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क भर के अंदर एहतजाज कर रही है। अगर वो लोग आपके पुलिस डिपार्टमेंट के नहीं है तो हमें ये पता चलता है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है, कितना फेलियर है। ये फेलियर होने की वजह से जो है कोई भी एक आकर बीचों बीच में से फायरिंग करके चले जाता है, आपको मालूम भी नहीं होता है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट किस लायक की है। शेम शेम बोलना चाहिए हमें उस पुलिस। अब इसके बाद अगर पुलिस डिपार्टमेंट आप ही की गवर्नमेंट की है और आप ही का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, जब इनका वर्जन यह है कि ये फायरिंग हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है, तो आपको आपके गवर्नमेंट को मुआवजा देने के लिए क्या दिक्कत है? क्योंकि आप साहब जाहिर कर रहे हैं कि ये जो बच्चे मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, ये लोग हमारी फायरिंग से नहीं बल्कि कोई एक बाहर से आकर किया है। तो वो इंसाफ के लिए आप क्यों कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हैं वो गरीब फैमिलीज को? तो इसके अंदर ये साफ जाहिर होता है कि आप भी इसके अंदर शामिल है। तो ये कॉन्स्पिरेसी क्या है बोलकर ये मालूमात करने के लिए ये जो जुडिशियल प्रोब को आप दिए हैं इंक्वायरी को, वो जल्द से जल्द जो है उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए से ये एहतजाज को मुल्क भर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कानून है, वो कानून जो है ये जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये जो कानून 1991 में बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि ऐसे मामला बार बार आ रहे हैं मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से मुल्क भर के अंदर फसादात ज्यादा हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए एक पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनाया जाता है। ये जो कानून के तहत वो बिल के अंदर पेश कर एक कानून के अंदर ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान आजाद जो हुआ है 1947 अगस्त 15 के बाद, उस दिन से लेकर जो भी इबादत गाह हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो या किसी भी धर्म का जो भी इबादत गाह हो, वो इबादत गाह जिस तरीके का है वो उसी तरीके का अभी बाकी रहना बोलकर एक कानून पास किया जाता है। उसके अंदर एक क्लॉज लिखा जाता है कि सिवाय एक बाबरी मस्जिद के, राम जन्मभूमि के, बाकी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद जम्मू और कश्मीर को छोड़कर जितने भी इलाके के अंदर हिंदुस्तान बसता है, वो पूरे इलाके के अंदर जो भी धार्मिक इलाका है, जो भी इबादत गाह है, वो उसी तरीके से रहना है। कोई विवाद नहीं रहना है। कोई आर्कियोलॉजिकल अगर आर्किटेक्चरल भी प्रॉब्लम है तो उसको भी विवाद को जो है खत्म करना है। और कोई सूट या यानी कि केस अगर कोई कोर्ट में भी पेंडिंग रहा तो उसे भी खारिज कर उसी को स्टेटस को मेंटेन करना बोलकर एक कानून बनाया गया। अब ये कानून जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर
अमल में आना है तो ये अमल में आकर जो है, लेकिन जब भी ये कानून को लेकर जाकर जब भी हम पेश करते हैं कोर्ट के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये जो कानून पार्लियामेंट के अंदर नाफिज किया गया, बनाया गया, तो इसकी वैल्यू क्या रही? तो यानी कि पार्लियामेंट की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको जो है एक आवाज उठाते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि इससे भी जो है 10-15 साल पहले से ये बता लेके आ रहे हैं कि आज जो है ये बाबरी मस्जिद का मामला, ये जो आसानी से आप लोग भूल रहे हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि एक मस्जिद चले गई छोड़ दो बोलकर जो है बहुत सारे लोग अमन और शांति से रहेंगे बोलकर ये सोच लिए, लेकिन उस वक्त पर भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये जो स्टैंड था कि हमें इंसाफ नहीं मिला है, सिर्फ एक आर्डर मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सुनवाई सुनकर जो है आस्था की बुनियाद पर एक फैसला किया है, ये फैसला नहीं, इंसाफ चाहिए था। उस वक्त पर भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंसाफ मांग रही थी। तब जो है अवाम जो है हमें ये कह रही थी कि अभी खामोश हो जाओ, अभी छोड़ दो, एक ही मस्जिद का मामला है। तब हमने उस वक्त पर भी बात कही थी कि ये एक मस्जिद का मामला नहीं है, आने वाले दिनों के अंदर 3000 मस्जिद ऐसे लिस्ट में है। तो इसी का नतीजा जो है ज्ञानवापी भी अगर देखेंगे तो इसी का नतीजा है। अगर दूसरे अभी हाल ही के अंदर देखेंगे तो अजमेर दरगाह का जो मामला है वो भी उसी का है। जिंदाबाद जिंदाबाद धिक्कारा धिक्कारा यूपी सरकार धिक्कारा धिक्कारा यूपी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये जो दूर अंदेशी से एक सियासी सोच रखकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बार बार अवाम को ये बेदार कर रही है कि आने वाले हालात ऐसे ठीक नहीं है। अभी हाल ही का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगर बारे में बात करेंगे तो ये वक्फ बचाओ आंदोलन बोलकर 12 साल पहले जो है हमने इजाद किया था कि हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी सेफ नहीं है। आज आप लोगों को समझ में आ रहा है 6 महीने 3 महीने से कि जब तुम्हारी जायदाद जब तुम्हारे इलाके के अंदर आकर वो जब तुम्हारे कमिटीज के अंदर हाथ डाल रहे तब तुम्हारे को समझ में आ रहा है। तो ये दूर अंदेशी रखते हुए ऐसी एक जमात, ऐसी एक पार्टी जो है हिंदुस्तान के अंदर वो काम कर रही है, तो वो एक ही वाहिद जमात है, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम जो है इस प्रोटेस्ट के जरिए से योगी सरकार को पूछना चाहते हैं, अभी आपने तो ये दंगाइयों को जब भी कहीं भी एक दंगा होता है तो फौरन आकर एक घर को बुलडोज कर देते हैं, लेकिन हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको जजमेंट दिया कि ऐसी कार्रवाई सही नहीं है। क्या वो योगी सरकार को हम पूछना चाहते हैं, अभी ये जो दंगाई है जिसने ये दंगा को भड़काया है और ये 5 लोगों की मासूमों की जो जान ली है, क्या उनके घरों को आप बुलडोज करेंगे? लेकिन हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से वो नहीं चाहते कि जो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके घर बुलडोज हो, क्योंकि वो भी एक नाइंसाफी का एक कदम है। हम इंसाफ चाहते हैं, कानून के तहत जो भी उनको सजा देना है वो सजा दे। वही मांग करते हुए आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर के अंदर ऐसे जो भी हादसा होते हैं सबसे अव्वल दर्जे पर आकर, अव्वल सब में आकर जो है लोगों को बेदार कर रही है कि आप जाग जाओ, आने वाले दिनों के अंदर इंसाफ के लिए आप अपने इलाकों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर जो है आकर जो है एहतजाज में शामिल होना है। तो आज के इस प्रोटेस्ट के जरिए से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो आप ये कानून बनाए हैं वो कानून को जो है मजबूती से सुप्रीम कोर्ट भी इसे माने, लोअर कोर्ट्स भी इसे माने, हाई कोर्ट्स भी इसे माने, और जो इसके अंदर शहीद हुए ये 5 नौजवान हैं, इनके घर को 50-50 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन आप लोग आपकी सरकार से देना बोलकर ये मांग करते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये एहतजाज बेंगलुरु के अंदर भी दर्ज किया है। और आने वाले दिनों के अंदर अगर ये इंसाफ नहीं मिलेगा और तेजी से और जद्दोजहद से जो है हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर दूसरी तरीके का एहतजाज भी अगर पड़ना है कानूनी तौर पर हम वो करने के लिए तैयार, ये कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय एसडीपीआई। जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। भाई हम पीछे फ्लैगन तो भी नहीं, लग रहा वो पूरे फ्लैगन लेकर सामने आकर खड़े हो जाएंगे।
जिंदाबाद जिंदाबाद योगी सरकार के धिक्कारा 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 योगी सरकार के धिक्कारा नहीं चलेगी नहीं चलेगी योगी सरकार की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी यूपी सरकार गुंडागर्दी नहीं चलेगी यूपी पुलिस को धिक्कारा 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 यूपी सरकार की धिक्कारा ठीक है। अब मैं अपनी विंग के आयशा मैडम को खबर देता हूँ कि एसडब्ल्यूसी विंग एसडब्ल्यूसी मेंबर विंग के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जहां तक भी आप लोगों ने आप सारी बात समझ में आ गई होंगी कि आज हम लोग यहाँ पर जमा क्या वजह से हुए हैं। संभल का मामला बस एक शहर का, एक घर का, एक गांव का नहीं है, एक मोहल्ले का नहीं है। संभल में किया गया जो भी नाइंसाफी के वारदात गुजरे हैं, ये सारे हिंदुस्तान की वारदात है। ये कल संभल में हुआ, आज आने वाले वक्त में बेंगलुरु में भी होने का अंदेशा रखते हुए ये बात की जा रही है, आप लोगों को समझाया जा रहा है। इसकी शुरुआत